चलिए, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं बीए बीएससी फाइनल ईयर यानी बीए फाइनल ईयर का ज्योग्राफी का ये प्रश्न पत्र है और पेपर का नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ये पुराना प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और इस पेपर में हम देखेंगे पेपर पैटर्न क्या रहता है, प्रश्नों किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस पेपर के माध्यम से हम उसको समझेंगे। ये पुराना प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और देखिएगा, अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आप इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि अन्य यूनिवर्सिटियों का सिलेबस और राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस, दोनों यूनिवर्सिटियों का सिलेबस, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, इन सभी का सिलेबस सेम सा ही रहता है। कुछ बस केवल पैटर्न का अंतर आता है। पैटर्न में आप सिलेबस यही है, टॉपिक्स का अंतर आता है। हो सकता है कि वो टॉपिक उनके बीए फाइनल ईयर में है तो आपके बीए फर्स्ट ईयर में हो जाएंगे, बाकी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को हम। पहला ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पेपर में हमको देखने को मिलता है, तो वो हमको मिलता है मानचित्र से संबंधित। मानचित्र से संबंधित आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में ये जो क्षेत्र आपको दे रखे हैं इनको आपको दर्शाना है। तो कौन कौन से क्षेत्र आपको दिए हैं देखते हैं हम इस प्रश्न पत्र में। तो पहला आपसे पूछा गया है थालघाट, फिर आपसे पूछा गया है इसमें इंदिरा गांधी नहर, चिल्का झील और गंगा नदी, ये आपसे पूछे गए हैं। फिर मैंने आपको बताया, इसके बाद में नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कांडला बंदरगाह, महादेव पहाड़ी, महादेव के पास में मैकाल की पहाड़ी है। फिर आपसे पूछा गया है ट्रोम्बे, फिर पूछा गया है मालाबार तटीय क्षेत्र। फिर देखिएगा प्रश्न नंबर 1 में हमको यहाँ पेपर पैटर्न समझना है। पेपर पैटर्न को आप समझिए कि पहले प्रश्न में आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले प्रश्न का प्रश्न नंबर कॉमन 1 और कॉमन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद में इसी का पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको जो प्रश्न दे रखे हैं इनके आंसर आपको देने हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, उसके बारे में आपको बताना है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। और दूसरा प्रश्न फिर इसी में आपसे पूछा गया है सूरत और गोवा के बीच में जो कोस्ट लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। फिर आपसे पूछा गया है कोयला खान कहाँ है। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कोयला जो कोरबा खान है वो कहाँ है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर इसके बाद में आपसे नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में अनुसूचित जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में हम चलते हैं अब सेक्शन ए की तरफ। देखिएगा, पेपर में पहले प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 1 में होगा मानचित्र और प्रश्न नंबर 2 में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कैसे प्रश्न? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में आपको मिलेंगे पेपर में 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में। ए के बारे में अब हम बात करेंगे कि ए सेक्शन में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो हम सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए में आपको पहला ही प्रश्न दिया गया है जो कि प्रश्न नंबर 2 है। अब प्रश्न नंबर 2 यहाँ से चालू होता है और ये प्रश्न जो आपके होंगे ये आपके होंगे लगभग कम से कम इसमें 3 प्रश्न आपको मिलेंगे सेक्शन ए के अंदर और 3 ही प्रश्न आपको मिलेंगे सेक्शन बी के अंदर और 3 ही प्रश्न आपको मिलेंगे सेक्शन सी के अंदर। इस तरीके से कुछ पेपर पैटर्न है। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 से, जो कि सेक्शन ए में आपको दिया गया है। तो आपसे पहला ही प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया है वो पूछा गया है मानसून से आप क्या समझते हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून को विस्तार से समझाइए। यानी मानसून के बारे में आप क्या समझते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है भारत की जो मिट्टियाँ हैं, प्रश्न नंबर 3, भारत की मिट्टियों का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको करना है इस प्रश्न नंबर में, प्रश्न नंबर 3 में। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कोयले के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए भारत के जो कोयला वितरण के जो क्षेत्र हैं उनका विवेचन आपको इस प्रश्न में करना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर बी में हम जब चलते हैं तो हमें 5वां प्रश्न देखने को मिलता है जो कि हमें मिलता है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति के दौरान कृषि वृद्धि का एक लेखा आपको प्रस्तुत करना है। कृषि वृद्धि के बारे में आपको लिखना है कि कृषि में वृद्धि कैसे हुई, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास और इसके उत्पादन प्रतिमाप का विस्तार से आपको व्याख्या करनी है कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का विकास किस किस तरीके से हुआ
उसके क्या प्रतिमाप हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 की जब हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 7 आपका है भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रक्षेपों में, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को संक्षिप्त रूप में आपको समझाना है। और हुगली नदी, हुगली जो क्षेत्र है, सुगली जो क्षेत्र है उसका सविस्तार वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन सी की। लास्ट सेक्शन हमारा होगा, हमने सेक्शन ए देख लिया है, बी देख लिया है। इसके बाद में हम लास्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं तो लास्ट सेक्शन हमारा है सी। तो सी सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो पहला ही प्रश्न आपको 8वां प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है आर्थिक प्रदेश, रीजनल इकोनॉमिक रीजनल प्रदेश आपको दिए गए हैं। भारत के आर्थिक प्रदेशों का सविस्तार से व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। स्टार आप जितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार आप इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही यूनिक प्रश्न है और इस प्रश्न को मैंने पढ़ा भी रखा है। आप इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत विस्तार से इसको यहाँ समझा रखा है यूट्यूब पे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर आपको एक लेख लिखना है, उसके बारे में बताना है। फिर लास्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10 जो कि है भारत में सड़क परिवहन, राइट ए डिटेल नोट ऑन रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत के सड़क परिवहन पर आपको एक विस्तृत लेख लिखना है, विस्तृत चर्चा आपको करनी है। तो ये था एक प्रश्न पत्र जिसमें हमने सेक्शन देखा और पेपर पैटर्न देखा, और ये पेपर आपका लगभग 100 नंबर के आसपास का है, यानी 75 तो ये आर्ट्स वालों के लिए है। अगर आर्ट्स वालों में अगर किसी के पास ज्योग्राफी है तो 75 नंबर का आपका ये पेपर है। अगर आप साइंस में हैं तो 50 नंबर के लिए आपका है, ठीक है। बीए फाइनल ईयर का ये प्रश्न पत्र है। कोई पुराना प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट ही है 2025 का, यानी 2025 का प्रश्न पत्र ये है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी वीडियो, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।